इस पे जो लोग भी जो है लाइव आके और जो लोग भी ऐसी सियासत करते हैं, मैं सोचता हूँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये सबसे बड़ी बात है, आपको हमारे शहर के लोगों को खुश होना चाहिए कि जब से ये सीसी कोविड केयर सेंटर चालू हुआ था, 1 साल हो गया, ये मुमरा का सबसे टॉप मोस्ट था। ये मैं नहीं, आप इसका सर्वे करके देख लीजिए कि यहाँ का एक स्टाफ स्लीपर जो झाड़ू मारता है, जो कोरोना जैसे मरीजों के बीच में मेहनत करता है। तो पब्लिक से यही मेरा अपील है, रेमडेसिविर नहीं होने की वजह से इतना हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होके आप स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं होने वाला। ज़बरदस्ती डबल पैसे मत दीजिए। एंटीबायोटिक का जो डोज है, हम डॉक्टर्स लोग ने हमारा न्यू प्रोटोकॉल आया है जिसमें हम ट्राइस यूज़ करके एंटीबायोटिक हम उसका लेवल अप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है मुमरा शहर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में मौजूद कोविड केयर सेंटर के पास। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कोऑर्डिनेटर जनाब मुमताज़ शाह। उनसे बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से इस कोविड सेंटर की शुरुआत की बात हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है। खैर, उन सब बातों में जाना नहीं है क्योंकि इस वक्त मौका है खिदमत का। हमें चाहिए कि खिदमत की तरफ ध्यान दें। उसके पीछे क्या हुआ इसकी तरफ ध्यान हमें नहीं देना है। ना तो हम किसी पार्टी को बुरा भला कहेंगे और ना ही इस कोविड केयर सेंटर से जुड़े हुए किसी भी शख्स को, बल्कि जो खिदमत कर रहे हैं आए खिदमत करें। यहाँ पर आपको वेलकम है, सब आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सर शाह साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह से ये कोविड सेंटर विवादों के बाद शुरुआत हुई, ऐसी बात है कि मेहनत लगती है हर चीज़ के लिए। क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरह से अब इंतज़ाम चल रहा है, किस किस्म से यहाँ पर लोगों की हेल्प हो रही है, लोगों का इलाज हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये जो है डिटेक्टेड कोविड हेल्थ सेंटर जो 1 साल पहले भी 7-8-9 महीना पहले भी स्टार्ट हुआ था, और इसमें कहीं ना कहीं ये महाड़ा की तरफ से और यहाँ के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की कोशिशों से चालू हुआ था। पेशेंट कम होने की वजह से बंद हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अब स्टार्ट हो चुका है और फुल फ्लैश रनिंग में स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त बहुत मेरे हिसाब से 35 से 36 पेशेंट आईसीयू के अंदर हैं और O2 के पेशेंट हैं। आप जाके देखिए सीसी में, पूरा हमारा सीसी में जो करीब जो है पैक हो चुका है। तो ये, और दूसरी बात एक जो है, इस पे जो लोग भी जो है लाइव आके और जो लोग भी ऐसी सियासत करते हैं, मैं सोचता हूँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सर एक चीज़ देखने में मिलती है, देखिए कोविड केयर सेंटर जो है आप चला रहे हैं या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या मैडम या दूसरे लोग, शारमीन मैडम या दूसरे लोग जो यहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, यहाँ के जो मनपा कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं सर इनकी मेहनत होती है। जो नेता जो होते हैं वो तो जस्ट इंतजाम करके देते हैं, बिल्कुल उनका श्रेय जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अपोजिशन की एक शिकायत है कि कहीं ना कहीं हर बात में जो मार्गदर्शन लाया जाता है उसको देखकर लोग बोलते हैं। खैर, हमें उन सब चीज़ों में जाना नहीं है, बस ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो स्टाफ्स है, जो यहाँ का स्टाफ है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या उनको बाधाएं आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, आपको हमारे शहर के लोगों को खुश होना चाहिए कि जब से ये सीसी कोविड केयर सेंटर चालू हुआ था, 1 साल हो गया, ये मुमरा का सबसे टॉप मोस्ट था। ये मैं नहीं, आप इसका सर्वे करके देख लीजिए कि यहाँ का एक स्टाफ स्लीपर जो झाड़ू मारता है, जो कोरोना जैसे मरीजों के बीच में मेहनत करता है। मैं समझता हूँ मेरे पूरे स्टाफ जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो जुड़े हुए थे, जो ओम साई के थे, एक बंदे ने बड़ी मेहनत के साथ जो है कोरोना जैसी बीमारी में, जहाँ से लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भागने लगते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि ये एक दहशत का माहौल था, लेकिन ये असली कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें जो है हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी, इनको एक हौसला देने की जरूरत है। ये हौसला ही मिलता है। और दूसरी एक बात करो, कोरोना पेशेंट के साथ में जितना आप हौसला देंगे उतना पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है और काम करने वाले को भी बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। ऑक्सीजन की कमी की बातें चल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बातें चल रही है, किस तरह से पूरा किया जा रहा है उसको? देखिए, क्या इसकी स्थिति है? ऑक्सीजन की जो कमी थी वो भी आपने देखा। शहर में काम करने वाले जो लोग हैं वो बताने की जरूरत नहीं, वो चेहरे सामने आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि उनका बहुत नाम लिया जाए, बहुत सारी चीजें कहा जाए, लेकिन शहर जानता है। ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए कि जब शहर में जिम्मेदारी हमको मिली है काम करने के लिए, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, पूरा शहर के एक लोग गवाह है कि कौन लोग क्या करते हैं। ऑक्सीजन की जो कमी हुई उसको यहाँ के मंत्री साहब ने दूर करने की कोशिश की और दूर हुआ। हमारे पे यहाँ पे देखिए जो टैंक पूरा फुल है और हमारे पास O2 बेड भी है और अच्छे तरीके से सब चल रहा है। ये जिम्मेदारी तो सर, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपके पास है यहाँ पर, मिनिस्टर राजेश टोपे साहब के पास में, तो ये जिम्मेदारी भी बिल्कुल एनसीपी की होगी इस वक्त, जो मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करना, और उसको पूरा किया भी जा रहा है कहीं ना कहीं। तो खैर, वो अब जब पूरे होने के बाद ही उस पर बात होगी। लेकिन जिस तरह से सर हम देख रहे हैं कि अन्य जगहों पर और ख़ास तौर पर कुछ डॉक्टर्स इस बीमारी के नाम पर इतनी दहशत फैला रहे हैं, ये बिल्कुल क्यूरेबल है,
लेकिन इतनी दहशत फैला रहे हैं कि लोग दहशत से ही इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। उस दहशत को किस तरह खत्म किया जाए? मैं एक बात आपको साफ बता दूं कि मैं तो 1 साल से इस सेंटर के अंदर काम कर रहा हूं और कोरोना मरीजों के साथ में रहता हूं। इसमें दहशत और घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं कहता हूं अगर किसी को फीवर आता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग होती है, उसकी तबीयत गड़बड़ होती है, तो मुमरा कौसा के लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आपके पास 3 सेंटर, शिमला पार्क में टेस्टिंग होती है, अमृतनगर में टेस्टिंग होती है, मुमरा स्टेशन पर होती है, स्टेडियम में होती है। आप अपना टेस्ट कराएं, स्टार्ट में ही आप अपना आके ट्रीटमेंट करा ले, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुमरा कौसा का हॉस्पिटल से, जो हॉस्पिटल उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, जब थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बेड नहीं था तो आपने एडमिट किया, लेकिन अब मुमरा कौसा का हॉस्पिटल चालू हो गया है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, आप उसका तुरंत टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद जैसे भी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव की, आप स्टेडियम में भेज दें, इंशाल्लाह उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कोई दहशत तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुमरा के बाहर वालों के लिए भी अवेलेबल है ये सेंटर? पूरे महाराष्ट्र के हर कोने से, लेकिन पहली जरूरत क्या रहती है, प्रायोरिटी रहती है कि अपने शहर के अंदर अपने कलवा, मुमरा, दीवा के जो पेशेंट हैं वो आए, लेकिन उसके बाद हमारे पास बेड रहता है तो कहीं से भी लोग आते हैं। हमारा ट्रीटमेंट करने का इंसानियत का काम है और ये बना हुआ है, जिसको भी जरूरत रहेगी हमारे पास बेड खाली रहेगा, हम उसका इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेयर शाह साहब, जिन्होंने इस कोविड केयर सेंटर के बारे में जितनी मालूमात उनके पास थी वो हमें दी। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये। जनता से हम अपील करेंगे आप भी इनका कोऑर्डिनेट करें। इसके साथ ही शहर की सभी सियासी पार्टियों से हम ये अपील करेंगे कि यहाँ पर जो कमियाँ हैं, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ खामियां गिनाते रहें। सारी सियासी पार्टियां, इवन जो सियासी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, उनके भी लोगों से हम अपील करेंगे कि एक दूसरे से जो भी आपसी चपलकश है उसे दूर करके इस चीज़ को देखें कि जो शहर में ज़रूरत है, जो दहशत फैली हुई है वो दूर हो। इस कोविड केयर सेंटर की मदद से जो लोग परेशान हाल है, डरे हुए हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उनकी इलाज की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है शारमीन मैडम, जो इंचार्ज है यहाँ की, और जिनके जो काम है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। किसी भी तारुफ के ये मोहताज नहीं है, जो इन्होंने पिछले काल में भी काम किया और अभी भी इनका काम जारी है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीयू में कितने बेड्स हैं, इस वक्त कितने पेशेंट्स हैं और क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ? अभी एक्चुअली आईसीयू में हमारे पास 58 वेंटिलेटर बेड्स है, वेंटी और बाईपैप, एक ही मशीन पे बाईपैप भी चलता है, वेंटिलेटर भी चलता है। लेकिन अभी कंडीशन बहुत ख़राब है हमारे उधर भी। हम लोग के इधर अभी फ़िलहाल पूरा जब से पोर्टल खुला है वॉर रूम का, तब से हमारे उधर पेशेंट एडमिट हो गए 48 जी। हमने मुमरा के लिए कुछ बेड्स रिजर्व किया है। अभी मैंने बुरानी में भी कॉल किया है, डॉक्टर अजहर को बोला है, जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर राजू कनक, इन लोगों को बोला है कि आप जो भी पेशेंट्स है, जो कोविड पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट है, उनका शिफ्टिंग या कौसा स्टेडियम में ले लो, बिकॉज मुमरा के पेशेंट लोग को बेड मिलना चाहिए। तो O2 बेड्स भी हमारा अभी फाइनली 40 पेशेंट O2 बेड्स में भी पहुंच गए, लेकिन हमारे पास O2 बेड्स है, एन नंबर ऑफ O2 बेड्स है। क्या कमियां हैं यहाँ पर जो पूरी होनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चीज़ें यहाँ पर कम है वो आना चाहिए, या आपको क्या परेशानी है और ये वो उस ताल्लुक से क्या कहना? हम लोग को ना देखो, जो मेडिसिन है ना, कल रात में ग्लोबल से सब कुछ मिल गया। अभी भी मैं गई थी मेडिसिन लाने, आप देखोगे मेरी फाइल्स, मेरे को ऑलमोस्ट एवरी मेडिसिन मुझे मिल चुकी है। हाँ, कल का पूरा दिन आपको उसी में? यस, उसी में गया। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है पूरे महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है, फिर भी कौसा स्टेडियम के लिए हमें 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। तो हाँ, जिसको एकदम ज़्यादा कंपलसरी है हम उसे अभी रेमडेसिविर देंगे। मैम, एक रेमडेसिविर के बारे में एक चीज़ एबीपी न्यूज़ ने भी कवरेज किया था वो, कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसकी, और प्लस वो मेड इन बांग्लादेश आ रहा है, जबकि जो यानी कि जो ट्रस्टेड इंजेक्शन है वो शायद सिप्ला का है, बाकी जो बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश है वगैरह। तो उस तारीख से क्या कहना चाहेंगे कि लोग मजबूरी में ब्लैक में भी खरीद रहे हैं इंजेक्शन, ये क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मेरा पब्लिक से यही अपील है, अगर आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो यू कैन चेंज योर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट है उसका अल्टरनेट ये है, आप उसकी एंटीबायोटिक जो हम 2 TDS में देते थे वो ट्राइस में कर सकते हैं। जो भी हम मैरोपेनम, पेप्टा, जो भी मतलब हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसका डोसेज हम बढ़ा देंगे तो हमारे लंग के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो रेमडेसिविर का जो कंटेंट है वो कवर उसमें कर लेता है, फैबी फ्रूट टैबलेट है,
तो वो चीज़ और एंटीबायोटिक्स मिलकर रेमडेसिविर का काम कर रही है। तो पब्लिक से यही मेरा अपील है, रेमडेसिविर नहीं होने की वजह से इतना हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होके आप स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं होने वाला, ज़बरदस्ती डबल पैसे मत दीजिए। एंटीबायोटिक का जो डोज है हम डॉक्टर्स लोग ने हमारा न्यू प्रोटोकॉल आया है जिसमें हम ट्राइस यूज़ करके एंटीबायोटिक हम उसका लेवल अप कर सकते हैं। जो आपने एंटीबायोटिक की बात की वो तो भरपूर मौजूद है। यस यस, नहीं बहुत है वो, मैरोपेनम, पिप्टास, कल ही सब कुछ आया है। यानी कि क्योंकि काफी लोग परेशान घूम रहे हैं इस चीज को लेकर, रेमडेसिविर खास तौर पे पूरे शहर में। यस यस, जहाँ जो अवेलेबल था वहाँ पर भी नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली, महाराष्ट्र में प्रोडक्शन नहीं है रेमडेसिविर का, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए उन चीज़ों के लिए, कैसे कांटेक्ट किया जाए? देखो मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देती हूँ, आई एम नॉट अ सप्लायर। एंटीबायोटिक के लिए हर एक डॉक्टर को पता है ये चीज़, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाय WHO है, ये सब डॉक्टर्स को पता है। तो सब डॉक्टर से यही अपील है कि स्टार्ट यूजिंग एंटीबायोटिक, डोंट फोर्स पेशेंट फॉर रेमडेसिविर। इफ इमरजेंसी इज देन ओनली यू शुड यूज रेमडेसिविर इंजेक्शन, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग इट। ये एक बहुत ही ज़रूरी मालूमात थी जो हमें मैडम से मिली है रेमडेसिविर के बारे में। काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। अभी भी मुमरा शहर में हमें कई सारे कॉल्स आ रहे हैं कि रेमडेसिविर होगा तो अवेलेबल करा दीजिए, लेकिन जो मैडम ने उसके अल्टरनेट की बात की है इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेशेंट को लेकर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से भी अपील है कि जैसे मैडम ने कहा है कि डोंट फोर्स फॉर रेमडेसिविर, तो आप लोग बराए मेहरबानी पेशेंट को इसके लिए फोर्स मत कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए जो उसका अल्टरनेट है उसी से इलाज हो जाए।